नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल प्रिंसी भक्ति कहानियाँ में स्वागत है। आज मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ माँ की बद्दुआ। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। पिताजी की मौत के बाद रमेश अपनी बूढ़ी माँ का सारा जमा पूंजी अपनी बेटी की शादी में लगा देता है। जब रमेश अपनी बूढ़ी माँ से पैसे मांगे तब उसकी बूढ़ी माँ मना नहीं कर पाई। रमेश बहुत ही लालची किस्म का था। रमेश की बेटी की तो शादी हो गई, परंतु शादी में बहुत खर्चे हो गए थे। रमेश अपनी माँ का इकलौता बेटा था और उसकी एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। बेटी की शादी के बाद रमेश के ऊपर बहुत सारे कर्जे हो गए थे और रमेश की माँ काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। रमेश की माँ अक्सर बीमार ही रहती थी, पर वह अपना इलाज अपने पति द्वारा जमा किए गए पैसों से ही करवाती थी और उसे जो विधवा पेंशन मिलता था, घर का थोड़ा बहुत राशन ला देती थी। रमेश की माँ के पास अब रुपए ख़त्म हो चुके थे, जिस कारण अब रमेश को ही उसके खर्चे उठाने पड़ते थे। एक बार रमेश अपने ही घर के आंगन में बैठा होता है और उसकी पत्नी आंगन में आती है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, हमने अपनी बेटी के शादी में पहले से ही इतने कर्जे ले रखे हैं, ऊपर से तुम्हारी माँ की बीमारी में अलग से रुपए लग रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपना कर्जा कभी नहीं भर पाएंगे और हमें भीख ही मांगनी पड़ेगी। रमेश गुस्से में आकर अपनी माँ के पास जाता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। माँ कुछ बोल पाती उसके पहले रमेश ही बोलता है कि माँ, अब तुम्हारे इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और तुम्हारे भोजन में अलग से पैसे खर्च हो रहे हैं। इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं, तुम जाओ कहीं वृद्धा आश्रम में रहो, वहाँ तुम्हें खाना मिल जाएगा और साल में 1-2 जोड़ी अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। उसकी माँ बिना कुछ बोले आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली गई। जब गांव वालों ने रमेश की माँ को रोता हुआ देखा तो उन्होंने रमेश को समझाने की बहुत कोशिश की, पर रमेश नहीं माना। उन्होंने पुलिस को भी बुलाया। रमेश इतना जिद्दी था कि 2 दिन थाने में रहने के बाद भी वह अपनी माँ को रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर गांव वालों ने उसकी माँ को एक खाली घर में रखा। कोई उसके लिए खाना ला कर देता तो कोई पहनने के लिए कपड़े ला कर दे देता था और कोई सोने के लिए चादर दे देता। ऐसे ही ज़रूरत की चीज़ें गांव वाले देते रहते थे, पर रमेश देखने भी नहीं आता था। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। बूढ़ी माँ ऐसे ही बोलती रहती, कहती, शायद मैंने कोई पाप किया होगा, इसीलिए आज मेरी यह दशा है। रमेश अपनी बहन से सारे रिश्ते नाते तोड़ चुका था। उसकी बहन को जैसे ही उसकी माँ की खबर चलती है, वो अपने ससुराल से भागी हुई चली आती है और माँ को देखते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। बुढ़िया माँ की बेटी उसे अपने साथ अपने ससुराल लेकर चली जाती है। कुछ सालों बाद उसकी माँ का देहांत हो जाता है। रमेश की बहन ही अपनी माँ की अर्थी को कंधा देती है। उसने ही अपनी माँ के पार्थिव शरीर को जलाया, परंतु रमेश अपनी मरी हुई माँ को देखने भी नहीं आया। कुछ साल बीतने के बाद रमेश का बेटा बड़ा हो गया था। रमेश का बेटा शराब पीता, जुआ खेलता रहता था। उसने शराब और जुए में रमेश की सारी संपत्ति लुटा दी। रमेश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसके पास एक टाइम खाने के लिए अनाज भी नहीं था। गांव वाले भी उसकी मदद नहीं करते थे। रमेश और उसकी पत्नी को समझ में आ गया था कि यह उसी के कर्मों के फल हैं। जो उसने अपनी माँ के साथ किया, भगवान उसका 2 गुना फल उसको दे रहे हैं।